प्रशासनिक नगरों के बाद में बात करते हैं मंदिर नगर की। देखो बेटा, मंदिर नगर का मतलब है जिस मंदिर की वजह से उस नगर का नाम जाना जाता है। जैसे कि सोमनाथ, अब सोमनाथ एक जगह भी है लेकिन वो मंदिर की वजह से प्रसिद्ध हुई, तो सोमनाथ को मैं कह सकता हूं कोई मंदिर नगर है। अब कैसे बने, कैसे इनका विकास हुआ, यहां से आपका एक अभ्यास का प्रश्न भी निकलेगा कि मंदिर नगरों का विकास कैसे हुआ। तो मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र को हम पढ़ेंगे। मंदिर के आसपास जब धीरे धीरे लोग बसने लग जाते हैं, मैं देखिए सिंपल शब्दों में बता रहा हूं आपको, किताब की भाषा से थोड़ा हटके आपको लगेगा कि जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं। तो मंदिर के आसपास, यहां पर लिखूंगा मैं, मंदिर के आसपास, आप इसको आराम से समझ पाएंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ आपके आसपास की कोई घटना हो रही है। मंदिर के आसपास जब धीरे धीरे आबादी बस जाती है ना, मंदिर के आसपास धीरे धीरे आबादी मतलब लोग, मंदिर के आसपास धीरे धीरे आबादी का बस जाना, मंदिर नगर आबादी का बस जाना मतलब रहना वहां पर। मंदिर के आसपास धीरे धीरे आबादी का बस जाना मंदिर नगर का रूप ले लेता है। मंदिर नगर का रूप ले लेता है। अब एग्जाम्पल के लिए से तंजौर में बहुत बड़ा मंदिर है राजराजेश्वर का, तो एक मंदिर नगर भी है। प्रशासनिक नगर तो था ही वो, लेकिन मंदिर नगर भी है। तो यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे, उदाहरण, आगे और भी उदाहरण लूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं लेता हूं कि तंजौर प्रशासनिक नगर के साथ साथ, तंजौर प्रशासनिक नगर के साथ साथ मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर का भी उदाहरण है। आपके आसपास में भी कोई बड़ा मंदिर होगा, मंदिर नगर है ना। प्रशासनिक नगर के साथ साथ मंदिर नगर। अब मंदिर नगर का निर्माण कैसे हुआ कि जब मंदिर के आसपास धीरे धीरे लोग बसते जाते हैं, आबादी बस जाती है, तो मंदिर नगर रूप में आ जाता है, परिवर्तित हो जाता है नगर, वो मंदिर नगर के रूप में। अब मंदिर जो है, मंदिर क्यों महत्वपूर्ण, देखिए मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण थे कि लोग सामाजिक रूप से एक साथ जुड़ते हैं। मेरे गांव में बालाजी का मंदिर है, रोज लोग सुबह 8 बजे 7 बजे सुबह, जहां पर जैसे ही उनका नाना धोना हो जाता है उसके बाद वो मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर के भगवान की आराधना करते हैं। उस माहौल में काफी लोग वहां पर मिलते हैं, कुछ बातें होती है, भाव भक्ति की बातें होती है, अच्छा लगता है, एक सामाजिकता समरसता का माहौल बनता है ना। तो मंदिर क्या, देखिए मंदिरों को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मंदिर तक, ये मध्य युगीन की बात कर रहा हूं मैं, आज की नहीं। तो मंदिर जो है बेटा सामाजिक रूप से तो महत्वपूर्ण थे ही, समाज की दृष्टि से तो सही थे ही उस समय, लोगों के मेल मिलाप के हिसाब से, लोगों की भावनाओं को एक जगह केंद्रित करने के हिसाब से, सामाजिक एकता के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे। सामाजिक एकता के साथ साथ अर्थव्यवस्था। अब आप कहोगे सर अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल महत्वपूर्ण थे। आगे 3 बिंदुओं में मैं आपको समझाऊंगा, जब हम आपके इस प्रश्न का जवाब भी देंगे कि मंदिर नगरों का विकास कैसे हुआ। मंदिर में लोग जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा आता है, वो मंदिर के निर्माण में खर्च होता है, पुजारियों को मिलता है। मंदिर के आसपास काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई माला बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई होटल चलाता है, खाने पीने का सामान रखता है, कोई दुकान लगाता है, कोई सफाई वाला होता है। तो इतने सारे लोगों की जो आजीविका है उस मंदिर पे निर्भर हो जाती है कि अगर वो मंदिर वहां से हट जाए तो सारे के सारे धंधे, उनके जो रोजगार है वो खत्म होने की नौबत में आ जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था के लिए तो महत्वपूर्ण हुआ ही ना। तो यहां पर देखिए
मंदिर नगरों का विकास कैसे हुआ उसका मैं जवाब दे रहा हूं, 3 बिंदुओं में मैं इसको समेटूंगा। समय के साथ मंदिर के निकट, मंदिर के पास में कौन रहे? पहला, समय के साथ मंदिर के निकट मतलब मंदिर के आसपास पुरोहित पुजारी। देखिए, जो पुरोहित पूजा करने वाले थे, पुजारी थे, वो दूसरे जो काम करने वाले थे, कामगार, छोटे मोटे काम करते थे शिल्प वगैरह का, पुरोहित पुजारी, कामगार, शिल्पी, उसके साथ में व्यापारी, शिल्पी, व्यापारी, मालाकार, माला बनाने वाले, बावर्ची, खाना बनाने वाला। लोग आते हैं, ठहरते हैं, तो खाना भी तो खाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मालाकार, बावर्ची आदि बसते गए। ये लोग यहां पर रहने लगे। अब हुआ क्या, जो लोग दर्शन करने आते थे उनको कुछ चीजें चाहिए होती थी। आवश्यकता किसकी? दर्शनार्थियों की, जो दर्शन करने आए हैं, जो भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने आए, वहां पर दर्शनार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, दर्शनार्थियों, जो दर्शन करने आए हैं बेटा, दर्शनार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके माध्यम से होती थी? इन लोगों के माध्यम से होती थी। तो दर्शनार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति ऊपर उल्लेखित व्यक्तियों के माध्यम से होती थी। ऊपर उल्लेखित अब आगे बढ़ते हैं। लोग बस गए, दर्शनार्थी आ गए, अब पैसा मिलेगा। मंदिर को जो पैसा मिला, मंदिर के निर्माण में खर्च हुआ, आसपास की जगह का डेवलपमेंट हुआ, इन लोगों के लिए भी खर्च हुआ, कुछ दुकानें बनी। तो मंदिर को मिले धन से, लोगों के साथ साथ मंदिर को जो पैसा मिला, मंदिर को मिले धन से, जो मंदिर को पैसा मिला, मंदिर को मिले धन से, इन लोगों के साथ साथ लोगों के साथ साथ जो स्थान जिस पर मंदिर बना हुआ है, साथ साथ मंदिर, मंदिर के बाद में मैं ब्रैकेट में नगर लिख रहा हूं क्योंकि हमें नगरों का विस्तार करना है। नगर के विस्तार को गति मिली। ये यहां पर एक प्रश्न का उत्तर है आपकी। देखिए, प्रश्न के उत्तर आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप नेट में सर्च करेंगे आपको हजारों तरह के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन वो उत्तर कोई काम के नहीं है जब तक कि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। यहां पर हमने देखा कि मंदिर का नगर, मंदिर नगरों का विस्तार कैसे होता है, कौन कौन लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं। उनके खुद के लिए तो अच्छा होता ही है क्योंकि उनकी आजीविका चलती है, लेकिन धीरे धीरे एक नगर बन जाता है। देखिए, मंदिर सामाजिक एकता और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। समय के साथ में मंदिर के निकट पुरोहित पुजारी, काम करने वाले, शिल्पी, व्यापारी, मालाकार, बावर्ची, ये सब बसते गए। दूसरी बात, दर्शनार्थियों और उनकी आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति करने के लिए ये जो व्यक्ति थे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तीसरा, मंदिर को जो धन मिलता था वो इन लोगों के साथ साथ मंदिर के विस्तार, यानी जो नगर जो विकसित हो रहा है उसके विस्तार को भी हेल्प करता था। इस प्रकार से मंदिर नगरों का विकास या निर्माण हुआ है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं यहां पर उदाहरण लिखूंगा। उदाहरण,
कुछ मंदिर नगरों के उदाहरण, पहले तंजौर तो हमने देख ही लिया था, एक सोमनाथ का मैंने पहले जिक्र किया था, जैसे कि वृंदावन कृष्ण भगवान को समर्पित, उत्तर प्रदेश। वृंदावन यूपी उत्तर प्रदेश। या आपको याद रखना एग्जाम्पल, अगर इस तरह का प्रश्न आता है, अगर ये जवाब देते हैं आप, उसके साथ एग्जाम्पल जरूर लिखिए। तिरुवन्नमलई तमिलनाडु के अंदर, तिरुवन्नमलई तमिलनाडु। पुष्कर राजस्थान, अजमेर, क्या है यहां पर? ब्रह्मा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर। फिर आपके अजमेर, अजमेर में सूफी संत, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लुटेरे मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और फिर यहीं बस गए थे, और यहां पर लोगों ने इनकी परंपरा को माना और आसपास में लोग बसते गए। आप अजमेर देखते, आज बहुत बड़ा एक सूफी संत इस्लामिक केंद्र हो गया। इस्लामिक केंद्र का मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग वहां पर आते हैं। और उसके बाद में सूफी संतों की विशेषता होती है कि वो सभी धर्मों का आदर करते थे, इसलिए आज अजमेर में सभी धर्मों के लोग जाते हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है, और इसी वजह से पुष्कर के आसपास जो है लोग बसते गए। पुष्कर भी मंदिर नगर का उदाहरण है। देखो बेटा, आपको एग्जाम्पल में मैंने वृंदावन, तिरुवन्नमलई, पुष्कर और अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये सारे आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। तो ये इस चैप्टर का अगला टॉपिक था मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। इसमें हमने देखा मंदिर नगर बनते कैसे हैं। अगर आप चाहें तो इन तीनों के साथ में इसको भी ले सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा। मतलब 4 बिंदु बन गए आपके, 1 2 3। इसको फिर दूसरा बनाना, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पहला, ये आपने भूमिका दे दी। फिर इसके एग्जाम्पल याद रखें, लिखिए इसको, उसके बाद में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।